नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी में। तो आज की ये जो ट्यूटोरियल है वही सीरीज है हमारी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैं फोकस कर रहा हूं और उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन है इन टॉपिक्स को लेके, तो आप टेंशन न ले, जुड़े रहें हमारी सीरीज के साथ और देखते रहें हमारा ये वीडियो। आप ज़रूर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट है इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए आज का जो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो पूछा ही जाता है, हमसे भी पूछा जाता है, स्टूडेंट्स जो है वो कॉल करके पूछते हैं ये क्वेश्चन। कमेंट्स में जो होते हैं क्वेश्चंस लिखे जाते हैं बार बार कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। सो दिस इज द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू टुडे। तो क्वेश्चन क्या है कि द डिफरेंस, इसको बोलेंगे कि डिफरेंस क्या होता है किसमें, तो फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस में हमारी क्या अंतर है उसको देखने वाले हैं। तो अभी जो हम करने वाले हैं इस वाले स्लाइड में, ये हम करेंगे फर्स्ट एंगल में। ये हमारी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, कौन सी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है गाइस, देखिए इसके बाद इसके रिगार्डिंग कुछ चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, फिर देखेंगे सेकंड एंगल प्रोजेक्शन और इससे रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसके पहले वाले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जब रखी होती है आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर और इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन होती है, जैसा कि कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब फर्स्ट एंगल में दो चीजें सॉरी, एक तो है कि ऑब्जर्वर इस वाले ऑब्जेक्ट को इस तरीके से देखेगा सामने से। तो दो टर्म है, एक है हमारे पास फ्रंट व्यू और दूसरा कौन सा है, टॉप व्यू। टॉप व्यू चीजों को जब ऊपर से देखा जाएगा तब जो प्रोजेक्शन प्राप्त होगी हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वही कहलाएगी हमारी टॉप व्यू, और चीजों को जब सामने से देखेंगे तब जाके हमारी जो प्रोजेक्शन प्राप्त होगी हमें वर्टिकल प्लेन पे, ये कहलाएगी हमारी फ्रंट व्यू। और इसके पहले मैंने आपको बताया कि फ्रंट व्यू का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं एलिवेशन, और टॉप व्यू को हम प्लान बोलते हैं। तो याद रखना, फ्रंट व्यू को क्या बोलते हैं, एलिवेशन भी बोलते हैं, और टॉप व्यू को जो है वो हम प्लान भी बोलते हैं। तो इसे याद रखना, ठीक है। आओ पहला पॉइंट देखते हैं। कहता है कि इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट एज्यूम टू बी सिचुएटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 2.6 इस तरीके का कोई चीज नहीं, यहाँ पे हटा दीजिए इसको। ए और बी जैसी कोई चीज नहीं, इसको हटा दीजिए। ए बी में यहाँ पर नीचे कुछ पॉइंट्स दिया गया है, ये एक्सप्लेन कर रहा है आपको। तो कहता है फर्स्ट पॉइंट को जरा देखिए, द ऑब्जेक्ट लाइज इन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस। क्या ये सही है? जो ऑब्जेक्ट है ये लाई करता है ऑब्जर्वर और इस प्लेन के बीच में। तो देखिए ये ऑब्जर्वर और ये प्लेन, बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट। ये कंडीशन हमारी समझ में आ गई कि फर्स्ट एंगल अगर होगा तो हमेशा जो ऑब्जर्वर होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट जो हमेशा होगी वो कहाँ होगी, तो बीच में होगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लेन है, अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर है तो बीच में ये क्या होगी, तो यही हमारी क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड और ऑन और एबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये साफ साफ हमें दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के कहाँ है, ऊपर है ऑब्जेक्ट। ये देखिए है कि नहीं, ऊपर में, ठीक है। इसका तो होता है फ्रंट व्यू ड्रॉन एबव द एक्स वाई लाइन एंड टॉप व्यू ड्रॉन बिलो द एक्स वाई लाइन। जो फ्रंट व्यू है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर मिलेगी और जो टॉप व्यू है वो एक्स वाई लाइन के नीचे मिलेगी। ये देखिए फ्रंट व्यू है, ये कहाँ मिल रहा है, ये आपको एक्स वाई लाइन के ऊपर। टॉप व्यू है ये छोटा सा, ये कहाँ मिल रहा है, एक्स वाई लाइन के नीचे। ये वही बात हो गया, मैं कह रहा हूँ कि एक्स वाई लाइन के ऊपर मिलेगी तो एक ही बात, मैं कहूंगा कि वर्टिकल प्लेन पे मिलेगी तो एक ही बात, क्योंकि एक्स वाई लाइन के ऊपर ही तो है वर्टिकल प्लेन। ये देखिए एक्स वाई लाइन है, इसके ऊपर क्या है, वर्टिकल प्लेन। एक्स वाई लाइन है ये, इसके नीचे क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब बोलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरीके से 90 डिग्री पे है। हमने कहा था बच्चे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को आप क्या कीजिए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाइए। तो क्लॉकवाइज घुमाइए तो ये पूरा खुल जाएगा ना।
तो खुल जाने के बाद आपको दिखेगा इस तरीके से, बिलो दी एक्स वाई लाइन आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा और एबव दी एक्स वाई आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। अब क्यों एक्स वाई लाइन के रिगार्डिंग रेफरेंस में हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज ही क्यों रोटेट करते हैं, ये चीज़ हमने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बताई है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं इसे एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मैं इसे डिलीट करता हूँ यहाँ से सारी चीज़ों को, और यहाँ पर ध्यान दीजिए क्यों ऐसा क्यों होता है कि हम एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस में जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको हम हमेशा क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम इसे नहीं घुमाते हैं, ऐसा क्यों, है ना। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है आपकी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट व्यू है वो आपको मिल रहा है वर्टिकल प्लेन पे, और टॉप व्यू आपका ये रहा, ये देखिए ये टॉप व्यू है, ये मिल रहा है आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और ये है फ्रंट व्यू, ये मिल रहा है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। इसको आप अभी क्या कर रहे थे कि एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, हम कहते हैं कि नहीं एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, तो ये गलत क्यों है, मैं एंटी क्लॉकवाइज से घुमाता हूँ जो कि गलत है। तो चलिए इसको मैं उठाकर अगर यहाँ पे रख दूंगा तो फ्रंट व्यू वाला ये फिगर और ये फिगर दोनों कोलैप्स हो जाएगा कि नहीं, कोइंसाइड कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, ये बताओ। तो फ्रंट व्यू वाला ये चौड़ा सा कुछ फिगर रेक्टेंगल, टॉप व्यू वाला ऐसा कुछ ऐसे करके, ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे पे लाई कर जाएगा, तो फिगर हमारी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। यही कारण है कि आप इसको क्या रोटेट करते हैं, कैसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो ये फर्स्ट एंगल समझ में आया आपको। चलिए इसी को मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये वर्टिकल प्लेन है, ये हमारी क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ, तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन आपका यहाँ पे पड़ेगा। तो ये फ्रंट व्यू आप इधर से देखिएगा, तो अगर आप ऊपर से देखिएगा तो इसका प्रोजेक्शन अप्लाई कराइएगा यहाँ पे। इसी को अगर हम खोल देते हैं ऐसे क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो ये पूरा ऐसे खुल के आ जाएगा। ये जो लाइन है आपका ये एक्स वाई लाइन, कौन सा लाइन है, एक्स वाई, तो बीच से यहाँ पे रहेगा एक्स वाई, नीचे आपका क्या है, एक्स वाई के नीचे ये देखिए नीचे क्या है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ये रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन पे यहाँ मिलेगी कुछ, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपको यहाँ मिलेगा। यही चीज़ है, ये चीज़ समझ में आए। अब आते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आया ना, एनिमेशन वाली वीडियो जाके देखना चैनल पे, कहाँ मिलेगी, तो चैनल जैसे ही खुलेगा तो दूसरा या तीसरा नंबर, फर्स्ट या सेकंड नंबर जो होगा डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ही होगा, उसे जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो थर्ड एंगल की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारा होता है। अभी ये देखो हमने क्या किया था, इस तरीके से एक प्लेन बनाया था, लेकिन ये जो बाहर जाएंगे ना इस तरीके से, तो ये वाला जो प्लेन, देखो ये वाला जो एरिया है ये, यही है थर्ड एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट है ये। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहला चीज तो ये याद रखना कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो हमारा ड्राइंग बनता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। किसमें बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस यहां पर आपको दिया है, ये सब आप भूल जाइए, ABC ये सब भूल जाइए, ये नहीं करना है। एज्यूम सिचुएटेड इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि कहाँ सिचुएटेड होगा ऑब्जेक्ट हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस वाले केस में देखो सिचुएटेड कहाँ है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में है और आपको बोला गया है, ये देखो ये है वर्टिकल प्लेन, तो ये भी वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है HP, तो ये भी HP है। अब HP को क्लॉकवाइज घुमाना है तो हम ऐसे घुमाए कि ऐसे घुमाए, नीचे घुमा दे इसको, नहीं ये वाला सही है ये गलत है, हमेशा क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे, ये मान लेते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट सीट है, ये कैसा सीट है, ये ट्रांसपेरेंट प्लेन है हमारा, हम देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इसके पार भी ऑब्जेक्ट रखा है इसके पीछे और इस वाले प्लेन के नीचे, इस वाले प्लेन के नीचे। तो पहला चीज तो यही याद रखना कि थर्ड एंगल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे होता है ऑब्जेक्ट और वर्टिकल प्लेन के पीछे होता है।
ये देखिए, सबसे पहला चीज़ तो आपको यही याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमारे नीचे है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करके दिखाऊँ आपको। ये चलिए इसको हटा देते हैं। ऑब्जेक्ट आपका यहीं पे रखा हुआ है, इस वाले एरिया में, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप बताइए हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है कि नहीं, वर्टिकल प्लेन के पीछे है कि नहीं, आप बताइए। है, बिल्कुल है। लेकिन आप इसे देख कहाँ से रहे हैं, ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है, ये देखिए, सॉरी, ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए आप इसे देख रहे हैं यहाँ से, फ्रंट व्यू आपका ये, टॉप में आप इसे यहाँ से देख रहे हैं। तो जब आप इसे यहाँ से देखिएगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, इस वाले प्लेन पे आपको इसका प्रोजेक्शन मिलेगा। और जब ऊपर से देखिएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा इसका प्रोजेक्शन, सॉरी, इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा प्रोजेक्शन आपको। लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन को कैसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। 90 डिग्री कैसे, क्लॉकवाइज। आप इसको कैसे देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, और यहाँ पे आप ऊपर से इसको देख रहे हो। ये 90 डिग्री हमने क्या किया, इसे घुमाया। तो 90 डिग्री घुमाओगे तो ये वाला और ये वाला प्लेन दोनों चिपक जाएगा, और चिपकेगा तो ये वाला पार्ट खुलेगा आपका। तो आपको ये खोलना है। तो यहाँ जब ये वाला खुलेगा तो बताओ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपका टॉप व्यू मिलेगा कि नहीं। इधर से आप देखोगे फाइनल रिजल्ट, तो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू मिलेगा, और ये जो प्लेन है आपका वर्टिकल प्लेन का नीचे वाला पार्ट, इस पे आपको जो है वो फ्रंट व्यू मिल जाएगा। तो वही चीज़ है, देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमें क्या मिल रहा है, उल्टा हो जाएगा जस्ट। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू मिल रहा है और वर्टिकल प्लेन पे हमें फ्रंट व्यू मिल रहा है। ठीक है, होप आपको समझ में आया हो। तो ये देखिए, इन द फ्रंट व्यू ड्रॉन बिलो द एक्स वाई लाइन। फ्रंट व्यू कहाँ मिलेगा, बिलो द एक्स वाई लाइन। और टॉप व्यू जो मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, एबव द एक्स वाई लाइन, एक्स वाई लाइन के एबव। अब देखो ये है एक्स वाई लाइन, तुमने इसको क्या किया, ऐसे करके खोल दिया। तो खोल दिया तो ये कहाँ चिपकेगा, यहाँ। तो इस साइड में, इस साइड नहीं देखना है, इस साइड में देखो। ये जब ऐसे खोले तुम, तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ऊपर चला गया वर्टिकल प्लेन के पास। तो देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ आ गया, एक्स वाई लाइन के ऊपर, ऊपर आ गया। ये एक्स वाई लाइन है तो इसके कहाँ चला गया, ऊपर। और ये तो नीचे था ही, ये कहाँ था, एक्स वाई लाइन के नीचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में गाइस, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।